हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। जैसा कि कहा जाता है, कर भला सो हो भला। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो कई बार रिजल्ट्स मिलने में डिले हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने से रहे। वक्त वक्त की बात होती है। कई बार कुछ लम्हे गुजर जाना ही बेहतर होता है और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ बातें तकलीफ देती है किसी का इंतजार करते वक्त, किसी की राह देखते वक्त, लेकिन ये सब्र का इम्तिहान देना पड़ता है अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है। तो पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो होगा तो वो तो होना ही है। लेकिन बुरा सोचने से अच्छा है क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है 10। पहला ही कार्ड है द हैंगमैन। कुछ बातें सोच के शायद स्टकनेस फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाथ पे भी लॉक है, पैरों को भी लॉक है, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद हिल भी नहीं सकता। लेकिन ये भूल रहा है कि ये जिस पे लटका हुआ है ये एक ब्रूमस्टिक है, यानी ऐसा झाड़ू जो उड़ सकता है। यानी कि उनके पास शायद कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। बस उनकी सोचने की देर है कि हाँ, मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा ही शायद कुछ ऑप्शन उनके सामने है जिसके बारे में वो सोच नहीं रहे। जैसे यहाँ पे आंखें बंद है, वैसे ही सामने से उन्हें शायद कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है राइट नाउ प्रेजेंट की सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये स्टकनेस फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बादल घिरे हुए हैं और थोड़ा सा तूफान आने का कोई आगाज लग रहा है। वैसे ही शायद इन्हें लग रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उस बात को लेके थोड़ा सा शायद स्टक फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। प्लान तो है शायद उनके सामने कुछ और उसके ऊपर ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक ओपन विंडो है, मतलब इस खिड़की से झांक के नीचे क्या चल रहा है ये कोई भी देख सकता है। वैसे ही हालात के ऊपर पूरी तरह से शायद इनको कंट्रोल पाने के लिए थोड़ा वक्त और गुजरना शायद सही रहेगा, लेकिन उसके लिए ये कुछ बातें सोच रहे हैं और खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी काफी सारी बुक्स हैं, मतलब ये तो है कि शायद कोई मैनिफेस्ट वगैरह कर रहा है। कहीं से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो सब शायद ये कर रहे हैं और इन्हें शायद कुछ बातें आपसे कहनी भी है, क्योंकि यहाँ पे भी सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। लेकिन हर एक बात किसी के भी सामने रखने का एक अंदाज होता है। ऐसा नहीं होता कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, बात का बतंगड़ बन जाता है। और इसीलिए ये पर्सन सोच समझ के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा मुझे बोलते हुए तकलीफ हुई, वैसे ही शायद इनका थ्रोट चक्र वगैरह ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से ये शायद अपने इमोशंस को लेके क्लियरली आपसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं।
फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। डीप थिंकिंग चल रही है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन डिस्टर्ब है, उसको क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही शायद उनके इर्द गिर्द कोई है जो उनको हेल्प करने को तैयार है। ये पर्सन आप भी हो सकते हैं, यानी कि ये पर्सन अगर आपके पर्सन आपसे अगर कुछ शेयरिंग करे कि वो किस बात को लेके डिस्टर्ब है, तो यू आर ऑलवेज देयर कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या आपको भी ये सब बता के परेशान करना ठीक रहेगा, ये भी शायद वो सोच रहे हैं। कुछ बातें हैं जो इन्हें इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हथौड़े हैं, वैसे ही सोच सोच के जैसे उन्हें लग रहा है कि वही बातें उनके दिलो दिमाग में हथौड़े जैसी वो चुभ रही है, जैसे कोई सिर पे हथौड़ा वगैरह मार रहा है। मे बी इनको हेडेक वगैरह भी हो रहा है, क्योंकि इमोशनली कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मतलब इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ था, ये सोच के ही शायद ये स्टकनेस की एनर्जी उन्हें महसूस हो रही है। फिर है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि जिंदगी में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही शायद प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन को अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस लग रही है, और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। जैसे किसी को भी नहीं पता कि ऐसे एक पैर पे कितनी देर तक खड़ी रह सकती है, यानी कि थोड़ा सा भी इसका बैलेंस हट गया तो ये नीचे गिर सकती है। इसको कंपलसरी ये पैर नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए इसके इस पैर में चोट लगी हुई है, तो क्या इसको इसी पैर से तो बैलेंस करना है। वैसे ही शायद कुछ हालात है उनके सामने जो उन्हें बैलेंस करते हुए थोड़ा सा परेशानी दे रहे हैं, और उन्हीं बातों के बारे में शायद ज्यादा सोच रहे हैं। फिर है द एम्प्रेस। तो यहाँ पे ये प्रेग्नेंट लेडी है, और जैसे यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी है, एक डॉग है, एक कैट है, ये गार्डन में है। वैसे ही शायद ये पर्सन आपको लेके थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन तक की बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आप दोनों के फ्यूचर को लेके क्या क्या बातें हो सकती है उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर आया है, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन शायद कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शंस और हैं, मे बी उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि किसके साथ जिंदगी में फ्यूचर आगे सही रहेगा, आपके साथ या उन 2 ऑप्शन के साथ। मतलब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा, स्टक फील कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब 3 आया है नंबर, और थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि शायद ये पर्सन कुछ बातों को लेके डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली 3 कप है उसके सामने, 1 2 3, और ये अगर तीनों में से एक कप को चूज करना है तो किसको चूज करे। इसमें भी शायद ये स्टक फील कर रहे हैं, किसी एक कप को तो चूज करना है, और ये भी शायद उनसे नहीं हो पा रहा जिस कप में, यानी कि उस एनर्जी में आप भी कहीं ना कहीं शामिल है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए और 2 ऑप्शंस भी है जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे इसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और इसको निशाना लगाना है, और उसको लगता है कि वो गोल उसे चाहिए जो उसने सोचा है। वैसे ही अगर आपके पर्सन सामने की क्लियरिटी देख नहीं चाहते, यानी कि अगर देखना नहीं चाहते, सिर्फ अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, उन्हें बस जिंदगी में अपने कुछ पाना है तो पाना है, यही सोच रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए बीच में ये आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और अचानक से ये कौवा उड़ते हुए बीच में आ गया तो इसको भी चोट लग सकती है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं सोच रही। इसको सिर्फ ये थ्रो करना है, उसका गोल उसने जो सेट किया है कि बस मुझे ये करना है। उसने ये नहीं सोचा कि इस कौवे को भी शायद चोट लग सकती है या फिर इस बिल्ली को भी। तो शायद ऐसे ही आपके पर्सन किसी गोल को पाने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने शायद आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ऐसी कोई हालत है उनकी, और शायद इसीलिए उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही। जब कोई जानबूझ के कुछ बातों को अनदेखा करने की कोशिश करता है तो भला कोई कैसे किसी को हेल्प कर सकता है। यानी कि यहाँ पे भी अगर
ये ब्रूम स्टिक्स लेके कोई आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन इसको यही पेड़ के पास ही लटक के रखना है। और इसके हाथ में भी आप देख सकते हैं एक चाबी है। ऐसा नहीं कि ये चाबी से खोल नहीं सकता ये ताला। मतलब अगर मान लीजिए ये ब्रूम स्टिक लेके कहीं और चले गए और उन्होंने ये चाबी उनको दे दी कि ये चाबी से मुझे छुड़ाओ, तो कोई भी इनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ही अटका है तो कोई क्या करे। तो ऐसी थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है और काफी ज्यादा शायद इमोशनली किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं और कोई एक ऑप्शन उन्हें चूज करना है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। स्पेशल ऑफर, कोई किसी को कोई स्पेशल ऑफर देना चाहता है, यानी कि जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि कोई गोल सेट किया हुआ है और उस गोल को पाने के लिए शायद कोई ऑफर इन्होंने सोचे है। मतलब ये लाइफ में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, इस तरह की बातों को सोच के उन्हें जो लग रहा है कि हाँ ये ऑफर सही रहेगा। आप दोनों के रिश्ते को लेके भी हो सकता है या फिर अपनी जिंदगी में भी ये इन जनरल कुछ सोच रहे हैं, किसी बात को आपके सामने ऑफर के लेवल पे रखने के बारे में। ऑलमोस्ट रीच, जैसे यहाँ पे ये टनल है और ये नहीं पता चल रहा कि ये टनल कितनी दूर है, कहाँ से आया है, लेकिन शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट रीच हो गए हैं, यानी कि जिंदगी में जहाँ उन्हें पहुंचना था वहाँ ऑलमोस्ट ये पहुंच चुके हैं। हो सकता है नाउ इट्स टाइम फॉर हिम और हर टू डिसीजन मेकिंग। जिंदगी में शायद कोई सीरियस फैसला लेने का वक्त आ गया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त उनके सामने आया है, क्योंकि वो उस डिसीजन मेकिंग के प्रॉपर टाइमिंग में पहुंच चुके हैं। अब उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। फूड, हो सकता है आपको कैंडल लाइट डिनर के ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डाइन और वाइन के। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, कैंडल भी है, डिनर भी है और ड्रिंक्स भी है। तो ऐसी भी शायद कोई बात है। अगर ये फैमिली को आपको इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर आप दोनों का सिंपल एक कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है जिसमें ये आपको कुछ बातें शायद बताने के बारे में सोच रहे हैं। डू सम फन, तो जैसा कि हम सबको पता है कि मई महीना आ रहा है, समर टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो शायद कहीं पे आउटिंग के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पे बीच वगैरह भी हो, थोड़ी सी सुकून वाली जगह हो, ऐसी जगह पे जाके जिंदगी का थोड़ा मजा लेना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन को ट्रैवलिंग पसंद है तो वहाँ कौन कौन से ऑप्शन उनके सामने हैं, यानी कि ये जिंदगी का जो मजा उन्हें उठाना है वो कौन सी जगह हो सकती है। शायद आपको भी ऐसी जगह पे वो चलने के लिए बोल सकते हैं अगर उन्हें पता है कि आपको भी ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है। तो ऐसी कुछ बातों के बारे में सोचा जा रहा है जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल सके। चीयर अप, यहाँ पे भी कैंडल्स है और वाइन भी है। तो अगर ये पर्सन ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं तो हो सकता है राइट नाउ भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा अगर इमोशनल हो रहे हैं कुछ बातों को सोचते हुए, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात आपके सामने कैसे रखे। और शायद इसीलिए ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एक एनकरेजमेंट मिले जिंदगी में, जिसकी वजह से ये अपने दिल के जज्बात आपके सामने रख पाए, यानी कि चीयर अप होना चाहते हैं। थोड़ा सा शायद डिप्रेशन के मोड में ज्यादा है, काफी वक्त से शायद जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए ये सीरियस रिलेशनशिप में आपके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन फॉर फन कोई और दो ऑप्शन भी इनके सामने अवेलेबल है जिनसे ये कनेक्टेड है। तो राइट नाउ वही बातें शायद इन्हें तकलीफ दे रही है। एक्साइटेड, कुछ बातों को लेके शायद ये काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ मजे की बात हो रही है कि क्या क्या फन हो सकता है। अगर कोई आउटिंग में किसी से मिलने को तैयार है तो उन बातों को सोच के भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं। बी केयरफुल, तो जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से तैयार नहीं है इंसान, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी कोशिश करेगा, यानी कि फन भी करना है लेकिन ध्यान रखते हुए। मतलब थोड़ा सा सब्र से तो काम लेना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे कोई अगर कुछ आपको ऑफर दे रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, ये फ्रूट क्या सच में अच्छा है, खाने के जैसा है, या ये पॉइजनस है। मतलब ये हमें सोचना पड़ता है कि दूसरे के इंटेंशंस क्या होते हैं जब कोई हमारे सामने कोई बात रखता है। तो ऐसी ही कुछ बातें आपके सामने जब वो रखने वाले के हैं शायद,
उन बातों का इंटेंशन ये क्लियर कर रहे हैं कि मुझे केयरफुली यानी कि ध्यान से अपनी बात सामने वालों को सामने रखनी होगी। यानी कि अगर ये मान लीजिए ऑफर है तो वो ऑफर भी इस तरह से देना चाहते हैं ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट उन्हें खुद को ना मिले। कम्युनिकेट, आपसे बात करना तो चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बीच है और ये दोनों वॉक ले रहे हैं। तो अगर आप दोनों ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बीच वगैरह ऑलरेडी है तो ये तो क्लियर ही है कि आपको बीच के किनारे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर नहीं है तो ये बात भी है कि शायद अपने इमोशंस, क्योंकि वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो इनके जो ढेर सारे जज्बात हैं जिनको ये खुद समझ नहीं पा रहे, उन जज्बातों को आपके साथ शायद शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप दोनों को मिलके आगे क्या करना चाहिए। रिफ्रेशमेंट, तो जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि काफी ज्यादा स्टकनेस फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि एक ही जगह पे काफी वक्त से वो जिंदगी में रुके हुए हैं। अब वक्त है रिफ्रेशमेंट की। जैसे एक यहाँ पे भी बीच है और एक ड्रिंक है, तो रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी कि एक रिफ्रेशमेंट का मोमेंट जहाँ पे कोई फिक्र नहीं, ना आगे की, ना पीछे की, ना प्रेजेंट की। तो ऐसा कोई पल जीना चाहते हैं और शायद आपको मिलके आपके साथ ऐसा थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं कि हो सकता है आपको क्लियरली बोल भी दे कि कुछ सीरियस डिसीजन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हो तुम्हारे साथ, जस्ट कुछ बातें शेयर करनी है और शेयर करेंगे भी ऐसा भी नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी विथ यू। तो ऐसी कोई बात शायद उनके मन में चल रही है। पजल, कुछ बातों को लेके काफी ज्यादा पजल भी फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, वैसे ही थोड़े से कंफ्यूजन की एनर्जी में होने की वजह से ये भी सोच रहे हैं कि ये करना सही होगा, नहीं, या वो करना सही होगा, क्या करूँ, डिनर पे ले जाऊं या मिलने के लिए पूछूं या क्या करूं। तो ऐसी थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।